नमस्कार दोस्तों, अपनी प्लेनेट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं बात करने वाली हूँ शनि ग्रह के बारे में, सैटर्न प्लेनेट के बारे में। आपके फोकस और आपकी स्किल के बारे में हमें सैटर्न से पता लगता है। आप कितनी एकाग्रता से किसी कार्य को करते हैं, यह भी हमें सैटर्न प्लेनेट ही बता रहा है। इसी तरह दोस्तों, आपकी हॉरोस्कोप में देखें तो आपका 10वां और 11वां घर जो होता है वो सैटर्न प्लेनेट द्वारा रूल किया जाता है। 10वें घर के जो ट्रेड्स हैं वह आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, आपके काम धंधे के बारे में बताता है। इसी तरह 11वां घर जो है वह आपके लाभ और आपूर्ति के बारे में बता रहा है, आपकी नेटवर्किंग के बारे में बता रहा है। तो इस तरह दोस्तों देखा जाए तो शनि ग्रह हमें लाभ देने वाला प्लेनेट है, जबकि बहुत से मिथ और कॉन्सेप्ट ऐसे कहे गए हैं जिसमें सैटर्न को हमेशा ही कष्टकारी ग्रह माना जाता है, जबकि सैटर्न जो है बहुत ही ब्लेसिंग्स देने वाला प्लेनेट है। यह जिस भी हॉरोस्कोप में अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न को न्यायाधीश बोला जाता है और न्यायाधीश का कार्य क्या होता है, वह आपके कर्मों के अनुसार आपको दंड निर्वाचित करता है। यानी सैटर्न का पीरियड जब भी आ रहा है, अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म नहीं किए हुए हैं या उसका नेगेटिव खाता बहुत ज्यादा है, तो उसी व्यक्ति को सैटर्न की महादशा अंतरदशा टाइमलाइन में सैटर्न के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज सैटर्न जो है वो रंक को राजा तक बना देता है। इसी तरह दोस्तों, सैटर्न को जैसे मैंने की बताया कि न्यायाधीश बोला गया है, यानी आपके कर्मों का जो भी फल है वह कौन तय कर रहा है? शनि। शनि के जो हाथ और पैर माने गए हैं वह राहु और केतु माने गए हैं। यानी राहु और केतु जैसी सलाह सैटर्न को देते हैं वैसा ही वह जजमेंट पास करता है। अब दोस्तों, जो न्यायपालिका होती है वह बृहस्पति की होती है और वहाँ पे न्याय करने वाले जो जज है वह भी सैटर्न प्लेनेट से ही देखे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति जुडिशरी में है और उसका सैटर्न प्लेनेट बहुत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म स्थान में बहुत ही उच्च पद पर आसीन मिलेगा। और साथ ही सैटर्न जो है वह स्वभाव में शालीनता को दिखाता है। सैटर्न जो है बहुत ही ठंडा प्लेनेट कहा गया है, यानी जहाँ पे भी ठंडी व्यवस्था है या ठंड है वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे सैटर्न द्वारा जो भूमि है या जो आवरण है वह व्यवस्थित किया गया है। इसी तरह दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई व्यक्ति जो है वह अपने जन्म स्थान से दूर जाकर या विदेशों में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ही सैटर्न प्लेनेट को ही जांचा जाता है। शनि ग्रह की जब भी किसी घर या प्लेनेट पर नेगेटिव दृष्टि पड़ती है तो वह उस घर और उस प्लेनेट के नेगेटिविटी को बढ़ा देता है। और ऐसे में देखा गया है कि यदि शनि की नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ रहे हैं मून पर, तो ऐसे में व्यक्ति के माँ का स्वभाव जो है वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है और देखा गया है कि व्यक्ति की माँ को घुटनों से संबंधित और कमर से संबंधित डिसीजेस देखने को मिलती है। तो ऐसे में अपने सैटर्न प्लेनेट को ठीक कर लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। अब दोस्तों, जो सैटर्न की राशियां हैं वह है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। कैप्रिकॉर्न को अगर वास्तु अनुसार देखा जाए तो यह आपके घर के साउथ की दिशा को गवर्न करती है। इसी तरह एक्वेरियस राशि जो है वह आपके घर के वेस्ट की दिशा को बताती है। कैप्रिकॉर्न साइन से हमें जो पता लगता है वह व्यक्ति के स्ट्रेटेजी वाले स्वभाव के बारे में पता लगता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो स्ट्रेटेजी और स्ट्रक्चरिंग के बारे में बता रहा है। यदि व्यक्ति के कैप्रिकॉर्न साइन पर कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है तो ऐसा व्यक्ति कोई भी प्लानिंग करते समय बहुत ही स्ट्रेटेजी को यूज करता है, बहुत ही स्ट्रक्चरिंग के साथ आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे दोस्तों, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग या फिर किसी फैक्ट्री में किसी भी सामान के तैयार होने की स्थिति के बारे में भी कैप्रिकॉर्न साइन से ही पता कर सकते हैं। यदि व्यक्ति की कैप्रिकॉर्न साइन में और व्यक्ति की फैक्ट्री में कोई भी सैटर्न का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है या वहाँ पे किसी भी तरीके का डिसबैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे देखा गया है कि व्यक्ति जो है अपने कारोबार से बहुत अच्छा लाभ कमाता है। अब दोस्तों, सैटर्न प्लेनेट की बात करें तो इसका रंग काला कहा गया है। दोस्तों, सैटर्न प्लेनेट का स्टोन नीलम है और इसकी जो धातु है वह मेटेलिक है। आप नीलम को अपनी राइट हैंड साइड की मिडल फिंगर में पहन सकते हैं यदि आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों, जो बुजुर्ग व्यक्ति है वह भी सैटर्न के बारे में ही बताते हैं। उनका फेस कट जो है वह सैटर्न के बारे में बताता है। सैटर्न जो है वो ठहराव के बारे में, जैसे मैंने बताया, आपको बता रहा है, एक शांति को बता रहा है। और दोस्तों, सैटर्न का जो टेस्ट है वह कड़वा बताया गया है। दोस्तों, देखा गया है कि सैटर्न की महादशा या अंतरदशा जिस भी व्यक्ति के हॉरोस्कोप में स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है यदि सैटर्न की स्थिति आपकी हॉरोस्कोप में खराब है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, राहु और केतु जो है वह सैटर्न को बताते हैं कि इस व्यक्ति ने यह कर्म किए, क्योंकि केतु जो है वो हमारी बॉडी है, यानी बॉडी से हमारे क्या कर्म हुए, और राहु जो है वो हमारे दिमाग को
गवर्न कर रहा है, यानी दिमाग और बॉडी ने मिलकर जो भी कर्मा क्रिएट किया है उसके अकॉर्डिंग ही जो सैटर्न है वह अपने परिणामों को देता है हमारी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में देखा गया है यदि आपके नेगेटिव टास्क बहुत ज्यादा हो गए हैं तो जिस समय सैटर्न की महादशा या अंतरदशा हॉरोस्कोप में स्टार्ट हो रही है तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों जो मजदूर है वह भी सैटर्न से ही देखे जाते हैं, या जो भी व्यक्ति हाथों से काम करता है, अपनी स्किल को यूज कर रहा है तो वहाँ पे भी सैटर्न का ही यूज हो रहा है। अब दोस्तों आपने देखा होगा जो मेकअप आर्टिस्ट है, जो हेयर ड्रेसर है, ये सब अपने हाथ का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो भी व्यक्ति है ये सैटर्न से गवर्न होते हैं। आपके हॉरोस्कोप में बैठी हुई शनि की स्थिति ही यह डिसाइड करती है कि आपको आपके जीवन में कितना लाभ देना है। यदि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको आपकी मेहनत के अनुसार उचित परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में जांचिए कि आपकी हॉरोस्कोप में सैटर्न की महादशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही है। और यदि चल भी रही है तो आप यह भी देखिए कि जो सैटर्न है, जो शनि प्लेनेट है, उस पर किसी और ग्रह का नेगेटिव एस्पेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, या शनि के घरों में जो कि 10वां और 11वां घर है, यहाँ पे किसी भी तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट किसी प्लेनेट द्वारा तो नहीं पड़ रहा है। दोस्तों सैटर्न जो है वह हमेशा जो है नेगेटिविटी को क्रिएट करता है, क्योंकि यह देवताओं की श्रेणी में ना आते हुए दैत्यों की श्रेणी में काउंट होता है। दोस्तों न्यायपालिका में आपने नोटिस किया होगा जो न्याय की देवी है उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। दोस्तों ये पट्टी क्या संकेत दे रही है? ये सैटर्न के बारे में ही बता रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया राहु और केतु ही सैटर्न को एडवाइस कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ये कर्म अपने जीवन में इकट्ठा किए हैं, इसका ये नेगेटिव परिणाम है और ये इसको पॉजिटिव परिणाम आपने अपने पीरियड में देना है। इसी तरह दोस्तों न्यायपालिका में भी देखा गया है कि जो भी आप जज को अपने बारे में बताएंगे या वकील जो भी आपके बारे में जज को पेश करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको न्याय मिलने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों इस तरह हमने जाना कि राहु और केतु सैटर्न के पीरियड में बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो कई बार देखा गया है कि बहुत से ज्योतिषी जो है आपकी हॉरोस्कोप को जांचते हैं और उस समय वो सैटर्न की नेगेटिविटी को तो पकड़ लेते हैं लेकिन उसके नेगेटिव होने के कारण को नहीं पकड़ पाते हैं, जिसमें हमें बहुत अच्छे से जांच लेना चाहिए कि हमारे हॉरोस्कोप में जहां भी कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस साइन है वहां पे कौन कौन से नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ रहे हैं कौन से प्लेनेट के। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया सैटर्न जो है वह राक्षस की श्रेणी में आता है। तो जब भी सैटर्न आपकी हॉरोस्कोप में 6, 8 या 12वें घर में होता है तो ऐसी स्थिति में 6, 8 और 12 घर के नेगेटिव एस्पेक्ट को सैटर्न जो है वह कम कर देता है। या फिर इन घरों में अगर सैटर्न की नेगेटिव दृष्टि पड़ रही है तो ये आपके लिए एक अच्छा सूचक है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव घर है उसके नेगेटिव परिणामों को ये कम कर देता है। इसी तरह यदि इसकी नेगेटिव दृष्टि पॉजिटिव घरों में पड़ रही है तो वहाँ की पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी सैटर्न जो है वो हैम्पर करता है, किसी न किसी तरीके से उनसे रिलेटेड आपको इशू देखने को मिलते हैं। दोस्तों अगर सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में 7वें घर में आ जाता है तो ऐसे में देखा गया है कि जो भी जातक है उसका विवाह जो है वो देरी से होता है, क्योंकि सैटर्न जो है वह स्लो प्लेनेट है। अब यह स्लो प्लेनेट क्यों कहा गया है? ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा जो धीमा ग्रह बताया गया है वह सैटर्न को ही बताया गया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब रावण के पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत का जन्म होने वाला था, क्योंकि रावण जो है वह बहुत ही ज्ञानी था तो उसने हॉरोस्कोप में प्लेनेट की पोजीशन को स्टेबल करने के लिए सभी प्लैनेट्स को आदेश दे दिए थे कि आप ब्रह्मांड में इसी स्थान पे स्थापित रहेंगे, जिससे कि उनका बेटा इंद्रजीत सदैव ही विजयी रहे। परंतु ऐसे में क्योंकि सैटर्न जो है वह न्याय के बारे में बात करता है और यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ गलत होने जा रहा है तो उन्होंने अपने स्थान को चेंज करने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाया, ऐसे में रावण ने उनके पैरों में वार किया। पैरों में वार होने की वजह से शनि देव के जो पैर हैं वह घायल हो गए, जिसकी वजह से उनके चाल में धीमापन आ गया। तो दोस्तों ये कहानी बताती है। इसी तरह दोस्तों सैटर्न को ज्यादातर तेल चढ़ाया जाता है, तो तेल चढ़ाने का भी रीजन यही होता है कि कहीं ना कहीं जो पीड़ा उस समय रावण ने सैटर्न को दी, उस पीड़ा से मुक्ति के लिए हम सैटर्न को ज्यादातर तेल चढ़ाते हैं। अब दोस्तों जिस भी हॉरोस्कोप में सैटर्न की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे में कहा गया है कि जातक को अपने पहने हुए कपड़े किसी को दान नहीं देने चाहिए, तेल और काली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों इसी तरह देखा गया है जब भी सैटर्न की 7.5 किसी भी जातक की हॉरोस्कोप में स्टार्ट होती है तो ऐसे में भी व्यक्ति को दुख तकलीफें देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये 7.5 होती क्या है? दोस्तों ढैया कहा जाता है। 2.5 साल के 3 स्पैन में सैटर्न की 7.5 को डिवाइड किया जाता है। अब जो 2.5 साल का स्पैन है
हैं जब भी सैटर्न की 7.5 स्टार्ट होती है। अब इसको हॉरोस्कोप में कैसे जांचना है दोस्तों? हॉरोस्कोप में जहाँ पे भी आपका मून बैठा हुआ है उससे एक घर पहले सैटर्न की 7.5 स्टार्ट हो जाती है, जो कि 2.5 साल तक रहती है। इसी तरह जहाँ पे मून बैठा हुआ है उस वाले घर में भी सैटर्न जो है 2.5 साल तक रहता है और उसके आगे वाले घर में भी 2.5 साल तक रहता है। इस तरह दोस्तों ये 7.5 का पीरियड जो है कंप्लीट होता है। अब ऐसे में क्या देखा गया है कि 7.5 का पीरियड जो स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेनेट जो है वह हमारी बॉडी पर भी इफेक्ट करते हैं। इनकी राशियों के अनुसार ही हम अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। अब जो शनि की मैंने आपको स्टोरी सुनाई है उसका रिलेशन यही है कि जो पैरों का हिस्सा है वो सारा ही सैटर्न गवर्न करता है। बेसिकली इसमें आपके जो नी है वह आते हैं और नी के नीचे वाला जितना भी एरिया है एंकल तक का एरिया वो भी सैटर्न से ही देखा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे अभी आप नोटिस करेंगे तो एंकल में एक जॉइंट होता है और आपके नी में भी जॉइंट देखा गया है। कई बार आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपके घुटनों में लुब्रिकेशन खत्म हो गया है या आपके घुटने जो हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, तो वो किस वजह से हो रहे हैं? वो कैप्रिकॉर्न, जो भी आपके हॉरोस्कोप में कैप्रिकॉर्न साइन है वहां पे किसी भी तरीके का यदि नेगेटिव हिट आ रहा है तो ऐसे में देखा गया है कि जातक को डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि आप अपने घुटनों को चेंज कर लीजिए, या फिर वहां की जो नमी है, क्योंकि नमी के बारे में भी हमें सैटर्न ही बता रहा है। मैंने बताया था ना ठंडा है ये, तो सैटर्न ही बता रहा है, तो लुब्रिकेशन वहां पे खत्म हो गया है। तो ऐसे में सैटर्न की कैप्रिकॉर्न साइन को आप अपनी हॉरोस्कोप में जांच ले, वहां पे देखे अगर किसी भी तरीके का नेगेटिव हिट है, और साथ ही साथ अपने घर के साउथ की दिशा में भी देख लीजिए कौन से प्लेनेट का नेगेटिव हिट जो आपकी हॉरोस्कोप में है वह देखने को मिल रहा है। क्या उससे संबंधित कोई सामान तो नहीं आपके साउथ की दिशा में रखा हुआ है जिससे यह जो स्थिति है वह बहुत ही दर्दनाक बन गई है। तो ऐसे में दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 7.5 के स्पैन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। अब दोस्तों जिस तरह मैंने बताया कि मून जो है वो आपके मन को गवर्न करता है और मून से एक घर आगे जो है 7.5 स्टार्ट हो जाती है और मून के साथ वो बीच वाले हिस्से में जब आती है तो 2.5 साल का स्पैन वहां पे लेती है। इस तरह दोस्तों बॉडी पार्ट को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो जब भी 7.5 का पीरियड स्टार्ट होता है तो अगर हम बॉडी पार्ट में देखें तो हमारा जो आधा हिस्सा है तो ये पहले जो 7.5 स्टार्ट होगी, यानी ढैया जो 2.5 साल की आपकी स्टार्ट होने वाली है, 7.5 का पहला पीरियड है। तो यहाँ पे यदि सैटर्न नेगेटिव स्थिति में है किसी भी तरीके से तो आपको सिर से संबंधित बीमारियां देखने को मिलेंगी। माइग्रेन जैसी स्थिति को भी सैटर्न से ही जांच लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको सर्वाइकल का दिक्कत आपके 7.5 में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों सर से लेकर हाथ तक आपको कोई ना कोई चोट या कुछ एक्सीडेंट देखने को मिल सकते हैं या मेजर सर्जरी भी देखने को मिल सकती है यदि सैटर्न बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति में है और कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा है मंगल। तो ऐसे में ब्लड लॉस भी देखा जाता है इन एरियाज में। तो ऐसे में इनको क्योर कर लेना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। जब 7.5 का 2.5 साल का पीरियड चंद्रमा के साथ स्टार्ट होता है तो ऐसे में मन बड़ा विचलित होता है। अब यहाँ पे जो देखा गया है तो आपके कंधों से लेकर और आपके स्टमक तक का एरिया वह देखा गया है। यहाँ पे जो सैटर्न है आपकी बॉडी में इन पार्ट्स में कोई ना कोई डिसीज को पैदा कर देता है, या देखा गया है किडनी से संबंधित, लीवर से संबंधित या गॉल ब्लेडर से रिलेटेड इश्यू भी ऐसे ही पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं। और मार्स का यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा हो तो ऐसे में इन एरियाज की सर्जरी भी देखी गई है, क्योंकि हमारे हार्ट का एरिया भी इसी के अंडर आता है। अब दोस्तों जब उतरती हुई 7.5 होती है जो 2.5 साल का स्पैन होता है वो आपकी कमर से लेके आपके नीचे के पैरों तक का देखा गया है। तो ऐसे में व्यक्ति को इन एरियाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। अब दोस्तों इसमें हमें क्या ध्यान रखना है? अब जब भी आपको लग रहा है या आपको किसी ने बताया है कि आपके 7.5 का पीरियड स्टार्ट हो चुका है तो ऐसे में क्या करना है? यदि आपकी स्टार्टिंग का 7.5 का पीरियड चल रहा है तो आपने किसी भी मजदूर को या फिर जो भी व्यक्ति धूप में रहते हैं या गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे में आप उनको काले छाते का दान करेंगे, क्योंकि काली छतरी से आपके सिर को जो है वो ढका जा रहा है। कहीं ना कहीं राहु को प्रोटेक्शन दी जा रही है, सन और राहु के डायरेक्ट कनेक्शन को रोका जा रहा है। इसी तरह दोस्तों 7.5 के पीरियड में आपका मून जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आपका किसी काम को करने का मन ही नहीं कर रहा है, या आप अपनी स्किल को यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपको लगातार स्टमक से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यू बने हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है? आपने राहु होता है हॉस्पिटल, राहु के घर में जाकर सैटर्न का दान करना है। और सैटर्न क्या होता है? कड़वा। जैसे कि मैंने बताया कड़वा, तो कड़वी दवाइयों का दान आपने जाकर हॉस्पिटल में करना है। इसी तरह दोस्तों उतरती हुई 7.5 में यदि आपको कमर और पैरों से संबंधित कोई भी दिक्कत देखने को मिल रही है, ऐसे में आपने क्या करना है? ऐसे में आपने चमड़े के जूतों का दान करना है किसी भी मजदूर को। अब दोस्तों जो मून वाले पीरियड में
मैंने बताया उसमें आप एक और एड ऑन रेमेडी कर सकते हैं। इसमें आप चिमटा और लोहे का तवा जो है वह भी किसी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, क्योंकि चिमटा और तवा जो है वह खाने को बता रहा है और हमारे स्टमक के बारे में इससे पता लग रहा है। तो इस तरह दोस्तों जो रेमेडी है उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। जब भी आप रेमेडी को करते हैं बहुत ज्यादा प्रिकॉशनली करें, क्योंकि रेमेडी से हम प्लेनेट के अच्छे या बुरे प्रभावों को कम या ज्यादा करते हैं। अब यह देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि यह सिर्फ रेमेडीज जो होती हैं वह इन प्रभावों को कम या ज्यादा करती हैं, बिल्कुल खत्म नहीं करती हैं। आप इस बात को बिल्कुल भी मत लेके चलिए कि आप नेगेटिव कर्मा को करते जाएंगे और कुछ भी रेमेडी करके और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते। तो ऐसे में सैटर्न के बहुत ज्यादा बुरे इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर भी आप जानबूझकर किसी समस्या को सामने वाले के लिए क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में अपने मन, वचन और कर्मों से कभी भी सामने वाले का बुरा नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा किया गया नेगेटिव या पॉजिटिव कर्म आपको आपके आने वाले फ्यूचर में कई गुना होकर मिलता है। तो कोशिश कीजिए जानबूझकर आप कभी भी किसी व्यक्ति के बारे में गलत कार्य या नुकसान ना करें। इसी तरह दोस्तों देखा गया है कि सैटर्न प्लेनेट को यदि आप अच्छा कर लेते हैं और सैटर्न आपकी हॉरोस्कोप में बहुत अच्छा है, तो सैटर्न जब भी अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली वीनस जो प्लेनेट है वह आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देता है। तो इस तरह दोस्तों आप नोटिस करेंगे तो 4 मेजर प्लेनेट जो हैं वो सैटर्न के अंडर जो है कार्य करते हैं, उसके अच्छे और बुरे प्रभावों द्वारा आपको आपके जीवन में परिणाम देते हैं। तो ऐसी स्थिति में सैटर्न को ठीक कर लेना ही बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों आपने नोटिस किया जो भी सिम्टम मैंने बताए हैं वो आपको आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं और आपके जीवन से कठिनाइयों का दौर जो है वह कम ही नहीं हो रहा है। ऐसे में सैटर्न की बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसको आप कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी धार्मिक स्थान पे जहाँ पे लंगर लगा हो वहाँ पे आप काले उड़द दान कर सकते हैं। यह आपके जीवन में सैटर्न की नेगेटिविटी को कम करेगा। इसी तरह दोस्तों सैटर्न की कोई भी रेमेडी करते हैं, कोई भी दान करते हैं, तो अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बहुत ही स्किलफुल व्यक्ति हैं, आप स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिकली कामों को कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने शनि का दान कभी भी नहीं करना है। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप ऑब्जर्विंग। धन्यवाद।